प्यारे दोस्तों, सुनिए अकबर बीरबल का एक और किस्सा। शायद आपको ये भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा। सुनिए। अकबर की भरी सभा में एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया के सबसे ज्यादा ईमानदार जानवर और बेईमान जानवर को देखने की मेरे मन में बड़ी इच्छा है, लाकर मुझे दिखा सकते हो? बीरबल बहुत दिनों से अपने दामाद को अच्छा सबक सिखाना चाहता था। वह बीरबल के घर में ही रहता था और सब तरह की मदद पाकर भी असंतुष्ट रहता था। इसलिए बड़े इंतजार के बाद अच्छा मौका पाकर अपने पालतू कुत्ते को साथ लेकर दरबार में जाते उसने अपने दामाद को भी बुलाया। बादशाह ने बीरबल को देख पूछा, बीरबल, मैंने तुमसे ईमानदार और बेईमानदार जानवर को लाने को कहा था, क्या ले आए हो? जी हाँ हुजूर, ये मेरा कुत्ता है। ईमानदारी में इससे बढ़कर दूसरा जानवर दुनिया भर में ढूंढने पर भी ना मिलेगा। थोड़ा खाना खिला देता हूं तो पूंछ हिलाते अपनी खुशी प्रकट करता है। उसे चाहे गालियां दूं, पीटूं, मेरे प्रति उसका विश्वास घटेगा नहीं। बीरबल ने जवाब दिया। अच्छी बात है, लेकिन बेईमान जानवर कहाँ है? बादशाह ने पूछा। देखिए मेरे दामाद को, यही बेईमान जानवर है। इसकी जितनी भी मदद करूं तृप्ति नहीं, संतोष भी नहीं और मांगता रहता है। बीरबल ने जवाब दिया। ऐसी बात है, तब तो तुरंत मैं उसका सर कटवाए देता हूं। मेरे राज्य में बेईमानों की जरूरत नहीं है। बीरबल की परीक्षा लेने के लिए अकबर ने कहा। जल्दबाजी ना कीजिए हुजूर, हम सब भी तो दामाद हैं। अविश्वास सब दामादों में होता है, बीरबल ने कहा। अकबर बीरबल का जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ। कभी कभी बीरबल का हास्य सीमा पार कर जाता था। एक दिन उसने बादशाह से पूछा, सरकार, सूरज रोज पश्चिम में क्यों छिपता है? ऐसे सवाल किसी मूर्ख से जाकर पूछो। बादशाह ने गुस्से में आकर जवाब दिया। इसलिए तो मैंने आपसे पूछा, जट बीरबल ने कहा। अकबर इस बात पर नाराज नहीं हुआ, बल्कि हंसकर रह गया। एक दिन बादशाह ने दरबारियों से पूछा, 27 में से 9 निकाल देने पर क्या बचेगा? सब दरबारियों ने एक साथ विद्यार्थियों की तरह जवाब दिया, 18। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। 27 में से 9 निकाल देने से क्या बचता है सरकार? कुछ नहीं बचेगा, बीरबल ने कहा। सब लोग आश्चर्य में आ गए। कैसे कह सकते हो कि कुछ नहीं बचेगा? अकबर ने फिर पूछा। एक साल के 27 नक्षत्र होते हैं, उनमें बरसात के 9 नक्षत्र निकाल दें तो बाकी रहने या न रहने से फायदा क्या रहा? बीरबल ने अपनी चालाकी दर्शाई। बादशाह ने उसे अच्छा इनाम दिया। एक दिन दरबार में अकबर के एक मंत्री अबुल फजल ने बीरबल से कहा, बीरबल, बादशाह तुमको राज्य भर के कुत्तों का अधिकारी बनाना चाहते हैं। शाबाश, तब मैं आप पर भी अधिकार चला सकता हूं, बिना झिझक के बीरबल बोले। इस बात पर बादशाह हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उसके बाद फिर कभी अबुल फजल ने बीरबल को ना छेड़ा। अकबर ने एक बार बड़ी खुशी में बीरबल को एक जागीर देने का वचन दिया, पर अपने वचन का पालन नहीं किया। बीरबल जब भी याद दिलाता, बादशाह कंधे उछाल देता। एक बार बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ऊंट की गर्दन में इतने मरोड़ क्यों हैं? इसका कोई कारण तो होगा। क्या होगा हुजूर? उसने किसी को जागीर देने का वचन दिया होगा और याद दिलाने पर कंधे उछालता होगा। जट बीरबल ने जवाब दिया। तुरंत बीरबल को जागीर मिल गई। एक दफे बीरबल के एक दूर के रिश्तेदार ने बड़ा अपराध किया। बादशाह ने इंसाफ करके उसे मौत की सजा सुनाई।
उस दिन बीरबल दरबार में हाजिर ना हुआ था, मगर मौत की सजा देने की जगह पर बीरबल भी पहुंचा और संकोच करते हुए बोला, सरकार मेरी एक विनती है। बीरबल, मैं जानता हूं कि तुम क्या पूछने वाले हो। मैं तुम्हारी चाह का तिरस्कार करने वाला हूं, फिर भी पूछो क्या चाहते हो। अकबर ने कहा, सरकार इस अपराधी को मेहरबानी करके ना छोड़िए, ये मेरी विनती है। बीरबल ने कहा। बीरबल की चालाकी पर चकित हो बादशाह ने अपराधी को छोड़ देने का सिपाहियों को आदेश दिया। तो ये एक छोटी सी कहानी से कहो या किस्सा कहो दोस्तों, जो मैंने आपको सुनाई या किस्सा सुनाया, कैसा लगा बताइएगा जरूर। फिर मिलता हूं आपसे एक नई कहानी लेकर एक बार फिर से जल्दी ही।